तो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की फाइट इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर से हो रही होती है। शी हाउ वोंग फैमिली की पैसिफाइंग रिबेलिंग टेक्निक को परफॉर्म करके उन सब की धज्जियां उड़ा रहा होता है। तभी वहां पे इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर आ जाता है जो कि शी हाउ को सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर तभी थर्ड एल्डर भी अपनी पावर को रिलीज करके उसकी पावर को वहीं पे होल्ड कर देते हैं। मगर तभी वो इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर अनशन एकेडमी के सारे ही एल्डर से शर्त लगाता है कि जो भी कल्टीवेटर इन दोनों ही एकेडमी में से सबसे ज्यादा ट्रेजर्स को यहाँ से हासिल करेगा वही विजेता कहलाएगा। तभी हम देखते हैं कि तियानशन एकेडमी सबसे आगे चल रही होती है। ये देख करके इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर मैकडू वो गुस्सा करके काफी पावरफुल फीस्ट टैग जमीन पे कर देता है। तभी वहां पे जमीन के अंदर से एक स्टोन गेट बाहर निकलता है, जिसे देख के वहां पे सभी लोगों को लगता है कि इस गेट के अंदर ही 5 डीमन सील हेवनली सीड मौजूद होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रैलम वर्ल्ड के अंदर मौजूद वो मिस्टीरियस सा स्टोन गेट अपीयर होता हुआ नजर आ रहा होता है और उस प्लेटफॉर्म को देख करके क्वीन ई अपनी पावर को रिलीज करती है और उसके आसपास मौजूद सारे ही स्क्रिप्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। ये सारे ही स्क्रिप्चर एंशिएंट वर्ड्स में लिखे होते हैं। तभी क्वीन ई उन्हें पढ़ के शी हाउ को बताती है कि इसके हिसाब से तो 5 डीमन सील हेवनली सीड इसी स्टोन गेट के अंदर मौजूद है। तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि क्वीन ई, मुझे लगता है कि तुमने बहुत सारी रिचुअल स्क्रिप्ट बुक को पढ़ा है। तभी क्वीनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने जनरल बुक्स को पढ़ा है जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी हैं। शी हाउ और मिस क्वीनी की बात को सुन करके इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर मैकडू तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द सब के सब एक साथ इस स्टोन माउंटेन गेट के ऊपर अटैक करो, क्योंकि इसके ही अंदर 5 डीमन सील हेवनली सीड मौजूद है। ये सुन करके उसके सारे ही साथी अपनी पावर को फ्यूज करके काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही उस स्टोन गेट के ऊपर कर देते हैं। मगर यहाँ पे उस स्टोन गेट पे जरा सा भी रत्ती बराबर भी खरोच नहीं आता है। ये देख करके फ्लावर वैली का यंग मास्टर अपनी फ्लूट को बजाते हुए अपने एक जाइंट से मॉस्किटो बीस्ट को समन करता है और तुरंत ही उसे आदेश दे देता है कि वो जाकर के इस माउंटेन गेट के ऊपर अटैक करे। वो मॉस्किटो बीस्ट भी जाके उस गेट के ऊपर अटैक करता है, मगर फिर भी उस गेट का यहाँ पे बाल भी बाका नहीं होता है। ये देख करके मैकडू फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी पावर को बढ़ाओ, हमें सबसे पहले इस गेट को तोड़ के अंदर घुसना होगा और उस हेवनली सीट को हासिल करना होगा। ये अब हमारे एकेडमी की इज्जत का सवाल है। मगर तभी वहां पे मौजूद गु यून कहता है कि अब बस बहुत हो गया। ये कहने के साथ वो सीधा ही उस गेट के सामने अपीयर होता है और उन सारे ही कल्टीवेटर की पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही वहां पे गु यून ने अपने राइट हैंड को कट किया और वो अपने गार्डियन क्लैन के डिवाइन ब्लड को सीधा ही उस माउंटेन गेट के ऊपर रख देता है और अपनी पावर से अपने ब्लड को सीधा ही उस स्टोन गेट के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से गुयून का ब्लड बहुत ही तेजी से उस स्टोन गेट के ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाता है। तभी वहां पे गुयून अपनी पावर को बढ़ाता है और अपने दूसरे हाथ को भी सीधा ही उस स्टोन गेट के ऊपर रख के अपनी पूरे ही ब्लड को उस स्टोन गेट के ऊपर फैलाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उस स्टोन गेट के ऊपर हमें एक मंकी का स्टैचू भी नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्टोन गेट के अंदर से एक एंशिएंट फॉरेन लैंग्वेज में कोई कल्टीवेटर कुछ बोल रहा होता है और उसके अंदर से फॉग भी बाहर निकल रहा होता है, जिसे देख करके वहां पे शी हाउ कहता है कि आखिर कोई नहीं, ये कैसी लैंग्वेज है। यहाँ पे कोई नहीं खुद उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी उस स्टोन गेट के अंदर से काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही
तियानशन एकेडमी और इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स के ऊपर किसी ने कर दिया था। ये देख के उसमें से कुछ कल्टीवेटर पीछे तो हट जाते हैं, मगर कुछ वहां पे उस अटैक की वजह से मारे जाते हैं। ये देख करके 10 क्राउन किंग और फ्लावर वैली का कल्टीवेटर वो दोनों ही चिल्ला करके कहते हैं कि गोयुन, आखिर तुम यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये फैसला हम सब के लिए बड़ी मुसीबत बन जाए, इसलिए गोयुन तुरंत ही अपने कदम पीछे ले लो। ये सुनते ही वहाँ पे गोयुन अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि उसे यहाँ पे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर मौजूद एक मंकी बीस्ट, जब वो वहाँ पे सेंस करता है कि कुछ कल्टीवेटर गोयुन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ पे चीखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सारे ही कल्टीवेटर्स के कान दर्द होने लगते हैं। ये देख करके वहाँ पे गुयून अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। वहीं पे उस बीस्ट की चीख से बचने के लिए जुआन अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना करके खुद को और अपने साथियों को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर तभी हम यहाँ पे गुयून को देखते हैं जो कि अपनी पावर एक्सट्रीम लेवल तक बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके बाल पूरी ही तरीके से ब्लैक से गोल्डन हो जाते हैं और वो और भी तेजी से अपने गार्डियन क्लैन के डिवाइन ब्लड को सीधे ही उस स्टोन के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। तभी वहां पे वो मंकी बीस्ट एंशिएंट लैंग्वेज में फिर से कुछ बोलता है। ये सुन करके वहां पे शी हाओ तुरंत ही बड़ी ही आस से क्वीन ई की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि क्वीन ई, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पे कुछ समझ में आया कि आखिर ये कैसी लैंग्वेज है और ये किस लैंग्वेज में हमसे बात कर रहा है? क्वीन ई अभी भी उस लैंग्वेज को डीकोड करने की कोशिश कर रही होती है, मगर उस लैंग्वेज को सुन करके मूशैन शी हाओ से कहता है कि ब्रदर शी हाओ, ये साउंड तो मुझे कहीं सुना सुना लग रहा है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड के एंशिएंट एम्परर लैंग्वेज बिल्कुल इसी की ही तरह है। ये सुनकर के वहाँ पे क्वीन ई को भी आइडिया लग जाता है कि उसे किस तरीके से इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है। वहीं पे हम गुयून को देखते हैं जो कि अब और भी पागल हो चुका था और वो अपने डिवाइन ब्लड को और भी तेज़ी से उस स्टोन गेट के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है, जिसे देख करके अब शी हाओ से भी रहा नहीं जाता है। वो तुरंत ही चिल्ला के कहता है कि गुयून रुक जाओ, वरना मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। के साथ शी हाओ ने अपने गोल्डन थंडर को समन कर लिया था। शी हाओ को अटैकिंग पोजीशन में आता हुआ देख करके 10 क्राउन प्रिंस भी अपने प्लांट सीड फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और तभी हम वहाँ पे फ्लावर वैली के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि उसने भी अपनी पावर को यहाँ पे समन कर लिया था और वहीं पे जुआन ने भी अपनी पावर को समन कर लिया था। वो सब के सब कंबाइंड अटैक सीधा ही गुयून के ऊपर करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तभी उस गेट के अंदर से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि सीधा ही जा करके उन सारे ही कल्टीवेटर की फ्यूजन टेक्निक से जाके टकरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा चुका था, क्योंकि अब यहाँ पे वो मंकी बीस्ट उस स्टोन गेट से बाहर आ चुका था जो कि इतना ज्यादा विशाल था। वहां पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर उसके सामने चींटी लग रहे होते हैं। वहीं पे फ्लावर वैली का यंग मास्टर कहता है कि स्टार्टिंग से लेकर के अब तक गुयून का यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही पर्पस था, वो यहाँ पे इस मिस्टीरियस से मंकी बीस्ट को आज़ाद करना चाह रहा था। ये असल में बिलोंग करता है फॉरेन रलम से, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तभी वो मंकी बीस्ट फॉरेन लैंग्वेज में बहुत ही तेजी से रोर करते हुए ही कल्टीवेटर्स की तरफ देख रहा होता है, जैसे कि ये सारे ही कल्टीवेटर उस मंकी डीमन बीस्ट का निवाला हो। वहीं पे वो मंकी बीस्ट इतनी तेजी से रोर करता है कि सारे ही कल्टीवेटर वहाँ पे हिल जाते हैं, मगर तभी मूशैन की नज़र उस मंकी बीस्ट के बॉडी पे पड़ती है जहाँ पे उस बीस्ट की बॉडी के अंदर से ब्लड गिर रहा होता है। तभी वहाँ पे मूशैन के दिमाग में कुछ बातें ट्रिगर करती है और वो अपने साथियों से कहता है कि सब के सब यहाँ पे सावधान रहना, ये कोई नॉर्मल मंकी बीस्ट नहीं है, इसलिए ये बीस्ट पास्ट एरा से लेकर के
इस एरा तक इस माउंटेन स्टोन गेट के अंदर सील था जिसे गु यून ने आज़ाद कर दिया है। और इसके ऑरा से तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि ये सुप्रीम रैलम का कल्टीवेटर है। ऐसे मंकी बीस्ट अपने अपोनेंट की बॉडी को पूरी ही तरीके से डिवोर करके उसके खून को पी करके अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसलिए भूल करके भी इसके करीब जाने की गलती कोई भी मत करना। सब के सब यहाँ पे अलर्ट रहना। ये कहने के साथ मूशैन ने सबको वहाँ पे अलर्ट कर दिया था, मगर वहाँ पे गु यून सीधा ही उस मंकी किंग से एंशियंट लैंग्वेज में बात करने लगता है, जिसे अब यहाँ पे क्वीन ई ट्रांसलेट करने लगती है। और वो बताती है शिहाओ को कि गु यून यहाँ पे डायरेक्शन मांग रहा है अपने गार्डियन लैंड की, क्योंकि वो यहाँ से रिटर्न जाना चाहता है अपने क्लैन में, जहाँ पे अब वो मंकी उनसे कहता है कि तुम्हारा गार्डियन एंसेस्ट्रल लैंड पूरी ही तरीके से सील हो चुका है, कोई भी बाहरी उसके अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि गार्डियन क्लैन को बाहरी लोगों से खतरा है। तो क्या पता तुम ही एक खतरा साबित हो, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता हूँ और ना ही मुझे उसका रास्ता पता है। ये सुनकर के शिहाओ क्वीनी से कहता है कि क्या इस रैलम वर्ल्ड के अंदर भी एक और वर्ल्ड मौजूद है। तभी वहाँ पे गु यून का सबर का बांध टूट चुका था। वो अपने स्पीयर को समन करता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लिए फॉरेन रैलम के रॉयल क्लैन वालों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढ लेता हूँ और तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ तो तुम मुझे रास्ता बता सकते हो कि मेरा असल में गार्डियन क्लैन कहाँ पे है। मगर तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर के वो मंकी कहता है कि लिटिल पेट, तुम मेरे रॉयल क्लैन के सिर्फ एक छोटे से पालतू कुत्ते हो। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर को समन करता है और सीधा ही तैयार हो चुका था मूशैन के ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ पे मूशैन ने डबल स्लैश अटैक उस मंकी के ऊपर कर दिया था। वहाँ पे वो मंकी भी मूशैन के ऊपर स्लैश अटैक कर देता है, जहाँ पे उसका स्लैश अटैक सीधे ही मूशैन की तरफ बढ़ता है। मूशैन उस स्लैश अटैक को अपने स्पीयर से मार के दूसरे डायरेक्शन की तरफ कर देता है, जहाँ पे अब वो स्लैश अटैक काफी तेजी से ध्यानशन एकेडमी और इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। स्लैश अटैक की पावर इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है कि वो आसपास में मौजूद सारे ही स्टोन को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सारे ही आसपास में कल्टीवेटर को टच करते ही उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हुए शिहाओ की तरफ जा रही होती है। जब वहाँ पे शिहाओ की नज़र उस स्लैश अटैक पे पड़ती है, वो तुरंत ही अपने सामने एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल बैरियर वहाँ पे बना लेता है। और जैसे ही वो स्लैश अटैक शिहाओ के बैरियर से टकराता है, वो यहाँ पे शिहाओ के बैरियर को तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस की बात यह होती है कि वो शिहाओ के बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट इतना ख़तरनाक था कि आसपास के माउंटेन सिर्फ उस ब्लास्ट की वजह से ही तबाह हो जाते हैं। तभी वो मंकी कहता है कि क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जो कि क्वालिफाई हो इस मास्टर को सीरियस हो करके तुम लोगों से फाइट करने में। तभी वो कहता है कि इस एरा के जितने भी कल्टीवेटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और दुबले पतले, मगर तुम्हारा जो मीट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्वीट भी। ये कहने के साथ वो इमॉर्टल एकेडमी के मैकडू को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उसके पास 3 स्ट्रीम इमॉर्टल QI की पावर होती है, यानी कि मैकडू ने 3 इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट किया था और मैकडू की बॉडी उस मंकी के लिए बिल्कुल एक बूस्टर की तरह यहाँ काम करेगी। वहीं पे मिस वोंगजी अपने स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उस मंकी के ऊपर कर देती हैं और वहीं पे याओ भी काफ़ी पावरफुल अटैक उस मंकी के ऊपर कर चुका था, जहाँ पे वो दोनों ही चिल्ला के कहते हैं कि उसे छोड़ दो, मगर यहाँ पे वो जाइंट मंकी उन लोगों की बात
भला कहाँ ही सुनता उन लोगों के अटैक। उस मंकी के करीब पहुंचते वो मंकी अब तक मैंगडू को पूरी ही तरीके से अपने मुंह के अंदर डाल के पूरी तरीके से चबा चुका था। तभी मिस वोंगजी और याओ का स्लैश टैग भी मंकी के करीब आ चुका था। मंकी सिर्फ अपने स्पीयर से उस स्लैश टैग को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधे ही वहां पे उन सारे ही कल्टीवेटर से कहता है कि ये तो एक फेक सुप्रीम कल्टीवेटर था। इसने 3 स्ट्रीम इमॉर्टल क्यूआई को तो कल्टीवेट किया था मगर ये टेक्निक इसकी खुद की नहीं थी। ये कहने के साथ उसने अपने स्पीयर को नचाते हुए अपने सामने मौजूद मिस वोंगजी और याओ के ऊपर पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है क्योंकि उन दोनों ने ही इस मंकी के ऊपर अटैक किया था। तभी हम देखते हैं कि उस मंकी का अटैक काफ़ी तेज़ी से याओ की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे याओ और उसकी पूरी टीम उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो लोग रोक नहीं पाते हैं। जहाँ पे वो स्लैश अटैक मिस वोंगजी को भी जाके उनके कंधे पे हिट करता है, जहाँ पे उनके कंधे से खून निकलता है और याओ भी यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था। तभी हम वहाँ पे उस मंकी को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर को वहाँ पे चाटते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस एरा में कोई ऐसी भी कल्टीवेटर मौजूद है जिसके पास क्लासिफाइंग चाओ फार्मूला की इनहेरिटेंस मौजूद है। वो यहाँ पे मिस वोंगजी की बात कर रहा होता है और तभी उसकी नज़र क्वीन ई के ऊपर भी पड़ जाती है और वो कहता है कि इस लड़की के पास भी अंडरस्टैंडिंग है एंशिएंट एम्परर लैंग्वेज को समझने की। ये दोनों ही लड़कियाँ मेरे मास्टर के लिए ग्रेट गिफ्ट होंगी। जब वो जागेंगे तो मैं उन्हें दूंगा इन्हें खाने के लिए। ये कहने के साथ वो सीधा ही मिस क्वीन ई और साथ में मिस वोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख करके वो दोनों ही लड़कियां अब घबरा चुकी थीं। तभी वो मंकी काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही मिस वोंगजी और मिस क्वीनी के ऊपर कर देता है मगर तभी वहाँ पे शी हाओ की एंट्री होती है और वो अपनी गोल्डन थंडर को समन करते हुए सीधा ही उस मंकी से कहता है कि तुम यहाँ पे जिसे टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हो, एक बार तुम ये तो पता कर लेते कि आखिर उसका प्रोटेक्टर कौन है। जहाँ पे वो मंकी कहता है कि आखिर ये कौन है मगर तभी शी हाओ वहाँ पे 9 हेवनली केव टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधे ही उस स्लैश अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है, जहाँ पे शी हाओ ने पल भर में उस मंकी के इतने पावरफुल स्लैश अटैक को पूरी ही तरीके से एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। शी हाओ की ऐसी पावर को देख करके याओ पूरी ही तरीके से सुन्न हो चुका था कि आखिर ये शी हाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है। मगर तभी हम वहाँ पे उस मंकी को देखते हैं जो कि शी हाओ को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो यहाँ पे कोई एक और कल्टीवेटर मौजूद है जिसने खुद से ही अपनी कल्टीवेशन की है। मैं तुम्हें देख के काफ़ी खुश हुआ। अगर अब जब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने मास्टर को ये दोनों ही लड़कियां उनके पहले मील के लिए गिफ्ट करूंगा, जब वो जागेंगे इस वर्ल्ड में तो मैं इन्हें लेके जाऊंगा। तभी वो वहाँ पे गुयुन से कहता है कि गुयुन तुमने मेरे ऊपर लगी हुई गार्डियन सील को अपने गार्डियन क्लैन के ब्लड से पूरी ही तरीके से हटा दिया और मुझे आज़ाद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। ये कहने के साथ मंकी गुयुन से कहता है कि अगर तुम इन दोनों ही लड़कियों को मेरे खातिर पकड़ते हो और मेरे मास्टर के लिए एक मील तैयार करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस लौटने का रास्ता बता दूंगा, जो कि असल में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और साथ में तुम्हें अपने गार्डियन क्लैन के ब्लड को इस स्टोन गेट के अंदर मौजूद एक ग्रेट दाओ ट्रेजर बोतल के अंदर डालना होगा। तब तक डालना होगा जब तक मेरा क्लैन आज़ाद नहीं हो जाता और वो लाइट को नहीं देख सकता है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक पोर्टल को समन करता है, जो पोर्टल इस स्टोन गेट के अंदर मौजूद ग्रेट दाओ ट्रेजर बोतल को दिखा रहा होता है और गुयुन से कहता है कि तुम्हें इसके ही अंदर अपने गार्डियन क्लैन के ब्लड को गिराना होगा, तभी मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। और जैसे ही तुम यहाँ पे मेरे काम को कर दोगे और मेरा क्लैन आज़ाद हो जाएगा इस गार्डियन क्लैन की सील से, तो मैं यहाँ पे तुम्हें हेवनली सीड से सम्मानित करूंगा। ये वही हेवनली सीड है जिसका इस्तेमाल करके तुम सीधे ही इमॉर्टल दाओ रैलम पे खुद को प्रमोट कर सकते हो। मगर ये हेवनली सीड सिर्फ
एक है, जिसे सुनकर के मूशैन कहता है कि लीजेंड्स के हिसाब से इस परफेक्ट हेवनली सीड को आज तक कोई भी इमॉर्टल किंग जायंट भी हासिल नहीं कर पाया है। तभी सारे ही डिसाइबल उस हेवनली सीड को देखते हैं और आपस में ही कहने लगते हैं कि जब यहाँ पे सिर्फ एक ही हेवनली सीड मौजूद है जो कि किसी भी एक कल्टीवेटर को तुरंत ही किंग लेवल से सीधे ही इमॉर्टल दाऊ रेलम पे प्रमोट करा सकती है, तो आखिर ये हेवनली सीड किसे मिलेगी। तभी वहाँ पे हम गुयुन को देखते हैं जो कि उस मंकी की शर्त को मान जाता है। तभी मिस वोंगजी और मिस क्वीन ई सीधे ही उस गुयुन से कहती हैं कि क्या तुम सच में यहाँ पे हमारे एनिमी का साथ दोगे और अपनों के खिलाफ तुम फाइट करोगे। वहाँ पे गुयुन उन सभी लोगों से कहता है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मेरा यहाँ पे तुम दोनों ही रेलम से कोई भी लेना देना नहीं है कि आखिर तुम लोग आपस में क्यों फाइट कर रहे हो। मुझे सिर्फ अपने गार्डियन लैंड में पहुंचना है, मुझे अपनों से मिलना है, इसलिए मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे तुम्हें यहाँ पे पकड़ना होगा और इस मंकी को सौंपना होगा। तभी मुझे यहाँ पे मेरे गार्डियन लैंड का रास्ता पता चलेगा और मैं अपने घर वापस पहुँचूँगा। ये सुनकर के वहाँ पे मिस वोंगजी तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को समन कर लेती हैं और उसके ऊपर लगातार स्लैश टैग करने लगती हैं। वहीं पे क्वीन ई भी तुरंत ही अपनी ब्लू फायर को समन करके यहाँ पे गुयुन के ऊपर अटैक करने लगती हैं। गुयुन इन दोनों के ही पावरफुल अटैक को डॉज करते हुए काफी तेजी से उन लोगों के करीब पहुंच रहा होता है। तभी जुआन भी तुरंत ही गुयुन के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक करने लगता है, मगर फिर भी वो लोग गुयुन को नहीं रोक पा रहे थे। तभी 10 क्राउन प्रिंस भी वहाँ पे अपनी फुल पावर के साथ गुयुन के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर वो लोग भी मिल करके भी अब भी गुयुन की रफ्तार को कम नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पे गुयुन को रोकने के लिए अब वो सब के सब उसके सामने आ चुके थे और गुयुन से कॉम्बैट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके वो मंकी हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ़ो, तुम लोग ऐसे ही लड़ो। कहने के साथ उस मंकी ने अपने रेड फॉग को उन सारे ही कल्टीवेटर्स की तरफ फैला दिया था, क्योंकि वो सब के सब इस एरा के पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। और जैसे ही वहाँ पे 10 क्राउन प्रिंस और फ्लावर वैली का यंग मास्टर और साथ में गुयुन खुद उस फॉग के चपेट में जैसे ही आते हैं, वो सब यहाँ पे पोजेस हो चुके थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो तीनों ही अब एक दूसरे के ही ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे ये सारे ही नज़ारा देख करके वो मंकी खुश हो रहा होता है, मगर तभी उसे आवाज़ आती है कि मंकी, मैं यहाँ पे तुमसे फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तभी वो मंकी कहता है कि आखिर कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो कि छुप करके मुझे यहाँ पे ऐसे मंकी कह के पुकार रहा है। हिम्मत है तो सामने आओ। वहाँ पे शी हाओ ने 9 हेवनली केव टेक्निक को परफॉर्म करके उसके फॉर्मेशन को आसमान में अपीयर कर दिया था। वो मंकी जैसे ही पलटता है, शी हाओ ने 9 हेवनली वेल्केनो फीस्ट अटैक सीधे ही उस मंकी के फोरहेड पे कर दिया था। जहाँ पे उस फीस्ट अटैक के साथ में शी हाओ ने उस मंकी के फोरहेड पे सील भी लगा दी थी, जो कि असल में एक सोल सील थी, जिसे तियानशेन एकेडमी के ग्रैंड मास्टर ने शी हाओ को अपना जब वो डिसाइबल बनाए थे तो ये टेक्निक शी हाओ को कल्टीवेट करने के लिए दिया था। तभी वो मंकी पागलों की तरह गुर्राना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर छुप के अटैक कर रहे हो। ये कहने के साथ वो एकदम बौखला चुका था। तभी उसके सामने शी हाओ आ करके अपने ऑरा प्रेशर को पूरी ही तरीके से रिलीज करके खड़ा हो चुका था और कहता है कि चलो ठीक है, मैंने पहला अटैक छुप के किया, मगर अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तभी हम वहाँ पे गुयुन को देखते हैं जो कि उस मंकी के कब्जे में था। वो सीधा ही अब शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देख करके वहाँ पे मिस वोंगजी और क्वीन ई तुरंत ही उन तीनों ही कल्टीवेटर के सामने आके खड़ी हो जाती हैं और उन लोगों का रास्ता वहीं पे रोक देती हैं। तभी वहाँ पे वो मंकी पागलों की तरह अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और तुरंत ही वहाँ पे ब्लडी डिवोरिंग डोमेन को समन करता है और शी हाओ से कहता है कि जैसे ही तुम मेरे ब्लडी डिवोरिंग डोमेन के अंदर आओगे, तुम्हारी बॉडी यहाँ पे पूरी ही तरीके से खून में मिल जाएगी और मैं उसे पूरी ही तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा। तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि तुम्हें पता है
तुम बिल्कुल बेहुदा और वर्थलेस सुप्रीम क्रीचर हो। ये सुन करके वहाँ पे वो मंकी और भी ज़्यादा भड़क जाता है और पूरी ही ताकत लगा के अब उसने शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है। मगर अभी भी शीहाओ को यहाँ पे रत्ती भी बराबर फर्क नहीं पड़ता है। वो वहाँ पे डायरेक्टली उस मंकी से कहता है कि तुम जितना भी दम लगा सकते हो लगा लो, अपने डोमेन को चारों ही तरफ फैला करके मुझ पे अटैक करने में। तभी वो मंकी सीधा ही ब्लड फॉर्म में आकर के शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। शीहाओ उसे देख के मुस्कुराता है और अपने राइट हैंड को उठाता है और जैसे ही शीहाओ ने चुटकी बजाई थी वो मंकी शीहाओ के सीधा ही फोरहेड के सामने आके रुक जाता है और शीहाओ की वहाँ पे सील अपीयर होती है और उस मंकी को खदेड़ते हुए उठा करके ज़मीन पे पटक देती है। वो ब्लड फॉर्म से सीधा ही अब अपने ओरिजिनल बॉडी फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पे अब उस मंकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी पावर सील कैसे हो सकती है। तभी वो मंकी गुर्राते हुए अपने हाथ पैर को चलाता है, मगर जब वो अपने फोरहेड पे बने हुए पैटर्न मार्क को देखता है और उसे सही ढंग से ऑब्जर्व करता है, चिल्लाते हुए कहता है ये तो मेम्ब्रेट लॉ ब्रेकर सोल सील अटैक है। ये तो सुप्रीम टेक्निक है लॉर्ड वू शैंग की, जो कि एक इमॉर्टल किंग थे। इन्होंने पूरे के पूरे हेवन को ही डोमिनेट कर लिया था। तुम सिर्फ पीक ऑफ डिवाइन रैलम पे हो, आखिर तुम इस पावरफुल टेक्निक को कैसे कास्ट कर सकते हो। तभी शीहाओ कहता है कि मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे ऑरा को सेंस कर लिया था और मैं समझ चुका था कि तुम ब्लड क्यूआई की पावर के सपोर्ट पे अपने इस इल्यूजन को कास्ट कर रहे हो। ये सुनना ही था। अब हम देखते हैं कि वो जो मंकी बीस्ट था जो कि जाइंट फॉर्म में था, वो धीरे धीरे करके उसका जो ऑरा था डिक्रीज होने लगता है और वो सबके सामने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। यानी कि अब वो एक ह्यूमन के ही कद के बराबर आ चुका था। यानी कि अब तक इस मंकी ने इल्यूजन को कास्ट करके सभी लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया था। तभी वो मंकी कहता है कि आखिर मेरे मैजिक आर्ट को क्या हो गया, आखिर मैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे आ सकता हूँ। तभी वहाँ पे शी-हग कहता है कि यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तुम्हें फाइट करने से पहले ये 10 बार सोचना चाहिए था कि आखिर तुम किन लोगों से फाइट कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हें भला ये सब चीज़ें कैसे पता होंगी। तुम कई हजार सालों से कैद जो थे। ये सुनकर के वो मंकी एकदम पागल हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अब यहाँ पे क्या करे और वो कैसे यहाँ से शी-हाओ से बच करके भागे और अपने मिशन को कंप्लीट करे। वो मंकी अब यहाँ पे पूरी ही तरीके से कंफ्यूज हो चुका था। उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसी कंफ्यूजन के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।